इट्स नॉट पॉसिबल माँ। अभी दोपहर में मेरी दीपिका जी से बात हुई है, वो स्माइल करके मुझे ऑल द बेस्ट कह रही थी। तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा चिराग, हमारे फैमिली बिजनेस का इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी वो खुश थी, हंस रही थी। अगर अब भी तुम्हें उसके असली इरादे समझ में नहीं आ रहे ना चिराग, तो ठाकुर जी तुम्हारा भला करे। हाँ प्लीज एक माँ मेरी बात सुनिए। अब थोड़ी देर में बेटर लगेगा बाबू। मैं बेटर फील कर रहा हूँ बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में आराम कर। अजय मैं कर लूंगी। तो माँ वो पापा की तबीयत नहीं ठीक है, उनके सर में दर्द। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से। माँ हम दोनों से दूर रहो। ये क्या कर रही हो? डॉक्टर साहब। दीपिका जी, घर में सब लोग जो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या वो सच है? तुम्हें जो भी सवाल जवाब करने हैं अपने कमरे में जाकर करो। तुम्हारे पापा की हालत की जिम्मेदार ये लड़की है, ये तो कुछ समझेगी नहीं। तुम समझ लो और प्लीज आइंदा इसे हमारे कमरे में कभी मत आने देना, कभी नहीं। चलिए आप मेरे साथ। डॉक्टर साहब आखिर हुआ क्या है? पापा की तबीयत वहाँ उतनी खराब। आप मुझे पहले बताइए, मेरे पीछे से घर में क्या हुआ है? हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन अभी हमें पापा के नहीं, मैंने आपको उसी वक्त कॉल किया था दीपिका जी। फैमिली बिजनेस के इतने बड़े लॉस के बारे में आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैं खुद सुबह से उसी बात को लेकर परेशान आप परेशान हैं? वो फाइल जलना कोई छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। पापा और चाचू तब से इसी बात के लिए परेशान हैं। आपकी गलती की वजह से पापा बीमार पड़ गए हैं और आप कह रही हैं आप परेशान हैं। मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई, राइट? डॉक्टर साहब वो फाइल कैसे जली मुझे खुद समझ में नहीं आया। वो एक्सीडेंट। पहले आपसे लापरवाही हुई और अब आप खुद को डिफेंड कर रही हैं। मैं लापरवाह नहीं हूँ डॉक्टर साहब, कोई चाहे माने या ना माने, आप माने या ना माने, मगर मैं और मेरा सावरा जानती कि वो फाइल मुझसे नहीं जली। अगर आप इतनी श्योर हैं तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई थी तो क्यों छुपा के रखा? क्या छुपा के रखा? मैं अपने इस घर का बेटा हूं दीपिका जी, मुझे पता होना चाहिए ना अगर मेरी फैमिली किसी प्रॉब्लम में है तो। मैं वापस आया, सब इतनी टेंशन में थे और मुझे कुछ पता ही नहीं है। सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं अपना नहीं कोई पराया हूं। मैंने सोचा था कि आप मेरी बात को समझेंगे, पर कैसे समझूंगा दीपिका जी, जब मेरी वाइफ मुझे कुछ बताती नहीं है। आप फोन पे भी मुझसे नॉर्मली बात कर रही थी, स्माइल कर रही थी। अगर आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो मैं उसे कैसे सॉल्व करूंगा? आपने फिर से मुझे किसी लायक नहीं समझा। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही अननोन नंबर है जिससे मनोरमा बोल रही हूँ, जानवी की नानी। कैसा लगा तुम्हारा वीडियो? कहते हैं ना तुमने स्क्रीन पे आग लगा दी। आप चाहती क्या है? 50 करोड़ का नुकसान किया है तुमने, तो मेरा मुंह बंद करने के लिए 10 लाख तो दे ही दोगी ना तुम। एक्सक्यूज मी नानी जी, आपको क्या लगता है आप मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो? आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? चलो जल्दी से यहाँ 10 लाख रुपया लेके आ जाओ, वरना क्या है मेरा जो फोन है ना वो चिराग की अम्मा के पास चला जाएगा और फिर चिराग की अम्मा तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देगी। नहीं, पैसे आपको चाहिए ना, आप आओ यहाँ पर हॉस्पिटल के पीछे वाली गली में मिलो मुझे आकर। अरे तो ऐसे कहो ना, अगर तुम 10 लाख वजह दे रही हो मुझे खुश होने के लिए तो मैं अस्पताल तो क्या लंदन भी आ जाऊंगी, समझी मिश्का रानी? मुझे ब्लैकमेल करी। हाँ।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।